Hello ma'am, my name is Hindu Mehra and I am basically from Haryana. मैम मैंने बेसिकली 4 एंट्रेंसेस में अप्लाई किया था, जैसे BHU का, DU का, MDU और एक HAU का। मैम इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, बट मैंने एडमिशन चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और यहाँ एडमिशन लेने का मेरा पर्पज़ ये है कि ये लोग रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छी लैब है और साथ में यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 स्टूडेंट हैं, सिर्फ 2 सीट पे एंट्रेंस करवाते हैं, तो मैंने यहाँ एडमिशन लिया है। मैम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा मेन टारगेट DU या फिर BHU था, बट इसके अलावा मैंने अदर यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भी अप्लाई किए थे, जैसे MDU, चौधरी चरण सिंह HAU। जब मैंने MDU का पेपर दिया तो उसका पेपर काफ़ी इजी था। उसमें लाइफ साइंस करके एग्ज़ाम होता है, स्पेसिफिक बॉटनी या जूलॉजी के लिए नहीं होता, तो वहाँ पे से 50-50% रहता है, 50% बॉटनी, 50% जूलॉजी। तो अगर कोई बेसिक्स अपना अच्छे से क्लियर कर रहा है, उसके बेसिक्स अच्छे हैं, तो पेपर इजीली क्रैक कर सकता है। कोई टफ पेपर नहीं रहता, इजी पेपर रहता है। बस अब पर नहीं रहता, इजी पेपर रहता है। बस अपना बेसिक्स अच्छा रखें, टिपिकल वहाँ पे कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इसके अलावा जब मैंने HAU का पेपर दिया तो हाँ, उसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा पेपर टिपिकल आता है। उसमें जैसे पेपर का पैटर्न रहता है, 5 क्वेश्चन GK के आते हैं, 35 क्वेश्चन अराउंड केमिस्ट्री आती है, बाकी जो बच गया वो बॉटनी या जूलॉजी रहती है। HAU का जो पेपर है वो टफ रहता है, वहाँ पे हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल काफ़ी मुझे लगता है टफ रहता है, क्योंकि HAU के अंदर जैसे मैंने बॉटनी में एडमिशन लिया है तो वहाँ पे सिर्फ 2 सीट हैं, सिर्फ 2 सीट, वहाँ पे 2 सीट के लिए वो एडमिशन करा रहे हैं बॉटनी। बाकी अदर कोर्सेज भी हैं, जूलॉजी है जहाँ जिसमें 4 सीट हैं, वहाँ पे सीट कम है, बट साथ में एक और फ़ायदा है, वहाँ पे स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे अगर कोई वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन ले कर रहे हैं, वो उनको स्कॉलरशिप दे देते हैं पर मंथ, आई थिंक 6 to 10,000 पर मंथ। तो बाकी वहाँ पे रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो मुझे वहाँ ठीक लगा और मैं एक्चुअली मेरे यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है, तो मैंने HAU में एडमिशन ले लिया। इसके अलावा अगर मैम हम बात कर रहे हैं DU की, तो DU के लिए मैंने जैसे प्रिपेयर किया था तो वहाँ पे थोड़ा अप्लाइड पार्ट बायोलॉजी का ज़्यादा रहता है। इसके अलावा लोअर बॉटनी भी काफ़ी अच्छी कवर होती है। तो DU के लिए तो यही है कि भाई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, तो उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं भाई कैसा पेपर रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पार्ट रहता है, तो इजीली उसको हम फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इन सब एज कम्पेयर टू स्टेट एग्जाम DU का पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही टफ है या इतना भी इजी नहीं है कि भाई हर कोई क्रैक कर ले, तो अच्छा लेवल रहता है DU का भी। DU में क्या है, आप सबको नीट लेवल तो अपना 100% प्रिपेयर करना है। CSIR नेट जो सुनते हो ना, वो वाला 100% प्रिपेयर करना नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, CSIR नेट की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि एक गलत बात हो जाती है, क्योंकि उसका लेवल आपका 25 to 30% लेवल रहता है। तो ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें मिलेंगी, ये भी नहीं आपको काफ़ी टफ मिलेगा। थोड़ा बहुत सिंपल मिलेगा 20 to 25%, जो कि आपका नीट का लेवल रहता है। 50 to 60 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं और 10 to 15 क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। बाकी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं जो लेटेस्ट रिसर्च से आते हैं। तो इसलिए DU में काफ़ी हाई स्कोर करना मुश्किल रहता है। इस साल मोनिका चहर, जिनकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो एक ऐसे स्टूडेंट है जिनके 320 मार्क्स थे 400 में से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है DU में इतना अच्छा रैंक, इतना अच्छा स्कोर किसी का आया है। वो भी तब जब DU का थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी बना था। बट इसमें भी ये मान के चलिए कि उनका नेगेटिव अगर हुआ, इन केस नेगेटिव नहीं होता, तो शायद उनका 340 या 345 तक उनका वो रहता, स्कोर रहता। तो उस अकॉर्डिंग आप सबको अपना प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा BHU के पेपर की हम बात करें, वैसे मैंने जब BHU की प्रिपरेशन की तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन पेपर इस बार काफ़ी अलग आया था।
अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। बट अलग का मतलब इनका है, जैसे हर साल ये चीज़ बोली जाती है कि बीएचयू के लगभग 12 साल के पेपर अवेलेबल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, तो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाइए, आपका ज़रूर अच्छा जाएगा। बट 2021 में ऐसा हुआ कि हर साल जैसा पैटर्न रहता है, हर साल जैसे लोअर बॉटनी इकोलॉजी ये ज़्यादा रहती हैं, तो इस साल लोअर बॉटनी से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन थे 2021 के अंदर। तो आने वाले पेपर का कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सबको पास्ट ईयर पेपर नहीं सॉल्व करने चाहिए, वो एक प्रिपरेशन करने का बेस होता है हर एक स्टूडेंट का। बट वो उसके साथ आपको अपना सिलेबस हमेशा कोशिश करनी चाहिए, 100 ना सही 90 to 95% कंप्लीट करना चाहिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जितनी यूनिवर्सिटी हो सके सबके सॉल्व करने चाहिए। एंड नीट के मॉड्यूल 100%, जो थोड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्जांपल गेट, डीबीटी, सीएसआर नेट में बी पार्ट के जो क्वेश्चन, वो भी सारे नहीं, उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन। तो आप अगर उन क्वेश्चन पे स्विच करते हैं तो किसी की गाइडलाइंस में स्विच कीजिए, या फिर जब आपका नीट लेवल कंप्लीट हो जाए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एमएससी एंट्रेंस ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी आपका फिनिश हो जाए, उसके बाद आप इन हाई लेवल पे स्विच करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें भी मेरा अच्छा हो गया था बीएचयू के अंदर भी। तो यही है मेन कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हर यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है, क्या पूछते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस स्टार्टिंग से ही बॉटनी में था, और मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो या जहाँ भी अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, मैंने हर जगह बॉटनी ही सेलेक्ट की थी। जी मैं परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ग्रेजुएशन में बनते हैं लगभग 80.34 समथिंग परसेंट। अगर हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से कम 5-6 महीने पहले तो स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपेयर करना, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, हम एकदम से इसको कवर नहीं कर सकते और हमें रिवीजन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो कम से कम 5-6 महीने पहले तो स्टार्ट करना ही चाहिए। बाकी मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप पूरे मतलब तीनों साल ग्रेजुएशन के साथ अच्छे से सिलेबस को कवर करते चले, तो आपको एट द एंड कोई प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ये तो होता नहीं कि भाई आप एकदम से ही सब कुछ सीख जाओगे। तो मैंने जो बीएससी के जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं रेगुलर, मैं हर चीज़ को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से तैयार किया स्टार्टिंग से। जो भी ग्रेजुएशन की बुक आपके कॉलेज में फॉलो करवाई जाती है, जो भी आप पढ़ते हो, कॉलेज के नोट्स हो गए या जो टीचर आपको देते हैं कंटेंट, उनको अच्छे से प्रिपेयर किया। और प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट की या फिर कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो एमसीक्यू की बुक प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रास रूट्स को फॉलो किया, काफ़ी अच्छी बुक थी उनकी। इसके अलावा मेरे अंदर शुरू से ही ये था कि भाई खुद से चीज़ों को अच्छे से करना है, स्टडीज को कभी लाइटली नहीं लिया, अच्छे से किया, जहाँ से अच्छी गाइडेंस मिली वहाँ से ली और अनवांटेड चीज़ों को अवॉइड किया। इतना पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ने के बाद हमें थोड़ा यूँ हो जाता है क्या इम्पोर्टेंट रिवाइज करें क्या ना करें। तो उसके लिए आप कोई भी क्रैश कोर्स या फिर कुछ ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे मैंने पूजा मैम का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लोअर बॉटनी के लिए सिंह पांडेचन सफिशिएंट रहेगा, मैंने वही पढ़ी है और वो बुक्स बहुत अच्छी है। इसके अलावा देखो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए आप किसी भी नीट मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, एलन के ले सकते हैं या फिर आकाश के मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। उससे आपके बेसिक्स से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के लिए किताब आती है वीके जैन, वो बहुत अच्छी है। और भी जो भी आपकी कॉलेज में डिग्री बुक्स होती हैं, डिग्री स्टूडेंट्स को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, वो सही रहती हैं। एक्चुअली जब मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे स्टार्ट करें, क्या कुछ कवर करें, क्या कहाँ से पढ़ें, थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली मैंने 2 चैनल को फॉलो किया था। एक तो मास्टर्स ऑफ बॉटनी विनय सर जो चलाते हैं, उनकी वीडियो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और साथ में पूजा मैम का जो चैनल है, उससे भी वो भी बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट डालती हैं, तो बहुत हेल्प करता है। आप खुद से तो मेहनत करते ही हैं, साथ में आपको अगर अच्छा गाइड या अच्छी गाइडेंस मिल जाए
तो उसका बहुत फ़र्क रहता है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी के PYQ ज़रूर लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपको ये एनालाइज आप इजीली कर पाओगे कि यूनिवर्सिटी किस टॉपिक पे मेन फोकस करती है, किस टॉपिक पे उनका ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो आप उस अकॉर्डिंग उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे पाओगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। साथ में MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट विदाउट प्रैक्टिस आप डायरेक्ट एंट्रेंस को देने जाते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस जाओगे तो आपको आपकी गलतियों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखा है तो आप अच्छे से, जैसे किसी भी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग आती है तो आप उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा और आपके नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस हैं, जो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स जाने थे वो थोड़े कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर हम बिना प्रैक्टिस के जाते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। और रिवीजन की अगर हम बात करें तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। तो कम से कम आप सिलेबस को कई बार रिवाइज करें। जैसे बॉटनी में बहुत सारा पार्ट लर्निंग है तो महीने में या 20 दिन में आप उस चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। इससे टॉपिक पे आपकी कमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा पार्ट लर्निंग है तो हमें याद रखना पड़ता है। तो आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका फुल सिलेबस कवर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी एक बार तो मस्ट है कि आपको सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, गो थ्रू होना चाहिए पूरे सिलेबस से, ताकि आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज हो। अगर आप नहीं भी कर पाते हो बाय द वे, तो कम से कम ऐसा हो कि भाई आपने 70 to 80% तो सिलेबस कवर अच्छे से कर रखा हो, मतलब इतना अच्छे से कि आप उसमें से कोई गलती ना करें, इतना अच्छा आपने प्रिपेयर कर रखा हो। प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगी कि आप BSc के फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। आप अच्छे से समझो, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, ताकि आपको एट द एंड जब आप एंट्रेंस दे रहे हो तब उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करते चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेगुलरिटी रखें। तो उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, कम्प्लीटली सिलेबस से गो थ्रू होना है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नोट्स, इंस्टेंट नोट्स होना, क्योंकि आप एट द एंड आप सब कुछ बुक से नहीं पढ़ सकते हो, तो आपके नोट्स प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को, मार्क जो आपने किया उसको एकदम से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको बार बार बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो अनवांटेड वीडियोस होती हैं, या फिर हम बोल देते हैं सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा एक्टिव जो रहते हैं, वो थोड़ा कम करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियोस के चक्कर में भी ना पड़े, जितना कम हो सकता है आप उन वीडियोस को कम देखें। क्यों एक दो चैनल को आप फॉलो करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखोगे आप उतना ही कंफ्यूज होगे। तो अच्छा यही रहेगा कि आप एक या दो चैनल को ही फॉलो करें, जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिलता हो। डोंट्स में आ जाता है कि अनवांटेड वीडियो से बचें, ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में ना रहें। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड टू एंड बहुत कंप्लीटली आप कवर कर सकते हो हर चीज़ों को। बट चीज़ों को इतना भी लाइटली ना लेके, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप एक चीज़ को अच्छे से करोगे तो ईजिली हो जाएगा पूरा कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो करें। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, सेमेस्टर्स भी पास करना पड़ता है और इसके अलावा एंट्रेंस भी बहुत सारे देने पड़ते हैं। तो आपको पूरी स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ता है। ये भी ना सोचे कि हमें सारा ही डिटेल में करना है। अगर आप पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे तो इतना मेरे अकॉर्डिंग तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आप लिमिटेड टाइम में इतना सब कवर नहीं कर सकते। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि अलग अलग जिस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस दे रहे हैं उसके सिलेबस को देखें, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उनको पढ़े, अच्छे से पढ़े। या फिर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इन लास्ट मेरी टिप्स ये रहेंगी कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जब एंट्रेंस दे रहे हो तो उसमें पेपर
3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन, एवरेज और डिफिकल्ट लेवल। तो आप इजी और एवरेज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। और आप सिर्फ हायर लेवल कर रहे हो और बेसिक छोड़ रहे हो तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मेरी यही सजेशन है कि अपने बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग रखो कि आपका इजी और जो एवरेज सेक्शन है वो उनसे कवर हो जाए। और जो बात करते हैं डिफिकल्टी के क्वेश्चन की, तो आप और अच्छा थोड़ा अच्छे बुक्स पढ़ोगे, अच्छी गाइडेंस फॉलो करोगे तो वो भी कवर हो जाएगा। मैम का जो चैनल है स्टडी विद पूजा मित्तल, उस चैनल पर आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे बॉटनी के लिए। और स्पेशली अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, वहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं, तो एक बार मैम के चैनल को ज़रूर विजिट करें। मैम उसमें हर तरीके से वहाँ के प्रोसीजर को गाइड करती हैं। तो एक बार मैम के चैनल को ज़रूर विजिट करें। मैं हमेशा से इस चैनल को फॉलो करती आई हूँ, रेगुलर गाइडेंस में रही हूँ इस चैनल के। इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो। और अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो इस साल ये चैनल है एक कोर्स लेके आ रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।